गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अभी सुबह के 8 बजे हैं, चाय वगैरह पी एंड 2 दिन से कोई व्लॉग ही नहीं बना पा रही हूँ गाइस। कोई कंटेंट ही नहीं था और ना मैं कहीं जा रही थी, ऐसे था। एंड मामी भी वापस चले गए अपने वहाँ पे जोधपुर। एंड आज बैठी थी तो सोचा कि व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। एंड एक पहले से ब्लॉग पड़ा है, उसको एडिट भी करना है, वो भी नहीं कर पा रही हूँ मैं। मतलब टाइम बहुत होता है, ऐसा नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। पता नहीं क्यों मैं फ़ोन लेके बैठती हूँ, भूल जाती हूँ, कुछ ना कुछ और देखने लग जाती हूँ। एंड फिर याद आता है, अरे मैंने तो एक ब्लॉग पढ़ा, एडिट ही नहीं किया। ऐसे करते करते टाइम निकला जा रहा है एंड ब्लॉग एडिट ही नहीं कर पा रही हूँ। सोचा कि आज ब्लॉग स्टार्ट भी करती हूँ, थोड़ा एक्टिव रहती हूँ एंड उस ब्लॉग को एडिट भी करूँगी अगर टाइम मिला तो। अभी गाइस नवरात्रि चल रही है एंड आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। एंड अभी क्या दीपावली भी आने वाली है, करवा चौथ भी है। मैं ये सोच रही हूँ मैं घर की सफाई करूँ एंड हस्बैंड मना कर रहे हैं कि कहाँ ज़रूरी है, क्योंकि मैं ना अपने ससुराल से आई थी ना, मुझे वो टाइम हुआ है 15-20 दिन हुए हैं उसको आए, मतलब मेरे ससुराल से मुझे आए हुए। तो उस टाइम मैंने क्या घर की सफाई की थी। तो हस्बैंड कह रहे उस टाइम की सफाई की हुई है, बार बार क्यों करना। बट मैं ये सोच रही हूँ कि थोड़ी डीपली और अच्छी तरीके से सफाई कर लूँ। दीपावली भी आ रही है ऐसे करके। एंड हस्बैंड का ऐसा कहना है कि तुम दीपावली को यहाँ रहोगे नहीं, मतलब ऐसे है कि मैं दीपावली यहाँ नहीं करूँगी, मैं यहाँ नहीं रहूँगी। हस्बैंड को लग रहा है यहाँ रहोगे नहीं तो फिर सफाई वगैरह करना क्यों ज़रूरी है। मुझे ऐसे लग रहा है सफाई करना ज़रूरी है, थोड़ी बहुत तो करनी चाहिए, ऐसे है। मैं देखती हूँ, आज सोच रही हूँ कि सफाई स्टार्ट कर दूँ थोड़ी थोड़ी, जितनी होगी उतनी अच्छी है। यहाँ पे गाइस पास में नवरात्रि के गरबे चलते हैं। जब से नवरात्रि स्टार्ट हुई हमेशा गरबे होते हैं और मुझे आवाज़ भी आती है। मैंने हस्बैंड से कहा, मैंने कहा हम चलते हैं, मैंने जिद भी करी। बट हस्बैंड ने जब पूछा तो ऐसे है वहाँ पे कि लेडीज़ लोग अलाउ है, जेंट्स बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। मैंने सोचा मैं तो जाऊँगी तो इनके साथ जाऊँगी। ऊपर से ऐसे है कि रोड क्रॉस करना, मतलब रोड के उधर की साइड है, 2 रोड क्रॉस करनी पड़ती है। रोड क्रॉस करूँ फिर मैं जाऊँ। एंड रात के टाइम मैं अकेले तो बिल्कुल नहीं जा सकती एंड जेंट्स अलाउ नहीं है। तो फिर मैंने ये सोचा कि जब इनको ही अलाउ नहीं है तो फिर मैं अकेले कैसे जाऊँ। ये बात हो गई। और दूसरी ये भी कि है ना, अगर इनको मैं लेके भी चली जाऊँ तो मैं तो पंडाल के अंदर घुस जाऊँगी और फिर ये बैठे रहेंगे, कहाँ रुकेंगे, क्यों। और लोग ये सोचेंगे कौन है, रात के टाइम क्यों खड़ा है यहाँ पे। मतलब जेंट्स अलाउ नहीं है फिर भी ये आसपास कहीं ना कहीं रुकेंगे तो लोगों को ऐसे लगेगा ये क्यों खड़ा है यहाँ पे, जब जेंट्स अलाउ नहीं है। ऐसे करके मैंने कैंसिल ही कर दिया। मैंने कहा ठीक है, अगर आपको ही अलाउ नहीं है तो फिर मेरा जाने का मतलब ही नहीं है। ऐसे करके गरबे हो रहे हैं गाइस, फिर भी नहीं जा पा रही हूँ। ऐसे अभी सुबह सुबह ठंडा ठंडा मौसम है एंड मैं आज चूगा देना भूल गई गाइस। अभी दूंगी चूगा, चिड़िया को मिलती हूँ आपको बाद में, थोड़ी देर बाद। अभी गाइस मैंने रसोई की सफ़ाई स्टार्ट कर दी है एंड हस्बैंड ने तो नहा भी लिया है, मैंने स्नान नहीं किया, मुझे सफ़ाई करनी थी इसीलिए। एंड सबसे पहले स्टार्ट की थी मैंने पंखे की झाड़ू से साफ़ करने के बाद फिर मैंने पोछा लगाया। एंड गाइस मैंने लाइट बंद कर दी थी, वो कोई इशू नहीं है कि लाइट मतलब करंट आने का डर था, मैंने लाइटें बंद कर दी थी। उसके बाद फिर से वापस स्टार्ट कर दी थी सफाई होने के बाद, मतलब पंखा साफ़ होने के बाद। फिर हस्बैंड को भूख लग गई थी, मैंने नाश्ते में बनाए थे मैगी। अभी मैगी बनने के बाद और नाश्ता करने के बाद मैंने फिर से सफाई स्टार्ट कर दी है। वैसे तो मैंने 15-20 दिन पहले सफाई की थी, बट अब की बार मैंने ये सोचा है कि मैं पूरी डीपली तरीके से सफाई करूँगी, कोई भी कोना नहीं छोड़ूंगी। एंड आज के आज मुझे सफाई पूरी करनी, ये नहीं कि कल का वेट करूँ। एंड गाइस हमने इस रसोई कम एंड कमरा बना के ज़्यादा रखा है, क्योंकि हमारा सामान ज़्यादा है, किचन का जितना नहीं है इतना हमारा एक्स्ट्रा सामान हो जाता है, इसीलिए हमने इसको रूम की तरह भी सजा के रखा है। एंड किचन का पोर्शन अलग है
एंड रूम का अलग है, क्योंकि गाइस इसमें अलमीरा भी बहुत ज़्यादा है। तो हमने सोचा क्यों ना इसको रूम की तरह ही सजा के रखा जाए, क्योंकि गाइस मैं किराए पे रहती हूँ एंड मुझे यहाँ पर रहते हुए 2.5 साल हो गए हैं। शुरू में मुझे भी लगता था कि कैसे मैनेजमेंट होगा, एंड ऐसे नहीं है कि गाइस हमारे पास एक ही रूम है, एक रूम और है, मतलब इसको किचन समझ सकते हो। इसके अलावा एक रूम और है हमारे पास जिसमें मेरे हस्बैंड का सारा सामान है, जैसे कि मशीन वगैरह एंड प्रेस वगैरह, वो सामान बहुत सारा हो जाता है एंड उसमें कपड़े भी हैं, बिस्तर भी है। सो मैंने ये सोचा कि इसी में है ना जो अलमीरा वगैरह उसमें एक्स्ट्रा सामान रख देते हैं ऐसे करके। एंड गाइस आपको पता ही है कि किराए में हमें है ना हमारे तरीके से बिल्कुल भी नहीं मिलता है। जैसे होता है हमें मैनेजमेंट करना आना चाहिए, मैनेज करना आना चाहिए। अगर हम ये सोचें कि हमें घर जैसा मिलेगा वैसा तो मिलने से रहा गाइस किराए के रूम में, अगर ऐसा मिलेगा तो फिर हमें किराया भी ज़्यादा देना पड़ेगा, ये तो आप सभी को ही पता है। एंड जो यहाँ पर मतलब जो कोई भी कहीं पे भी किराए पे रहता है उन सबको पता होता है कि कहीं ना कहीं हमें मैनेज करके चलना पड़ता है। जैसे हम चाहे वैसे हमें लाइफ बिल्कुल भी नहीं मिलती। हम अपनी लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें मैनेज करते हैं, वैसे ही हमें किराए के घरों में भी मैनेज करना पड़ता है, ऐसे करके हमें चलना पड़ता है मैनेज करके। आज मेरी सफाई काफ़ी लंबी चली थी, तो बीच में मुझे टाइम मिला था दोपहर का, तो मैंने खाना भी बना दिया था। टाइम मिला तो नहीं था गाइस, बट फिर भी मैंने टाइम निकाल के खाना भी बना दिया था मेरे लिए एंड हस्बैंड के लिए। फिर मैंने वापस वही स्टार्ट कर दी सफाई करना। एंड खाने की मैंने कोई क्लिप नहीं ली थी, सो मैंने इसमें ऐड भी नहीं की थी। सो अभी मैं वो जो किचन वाला सामान है उसकी सफाई कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने गैस की सफाई की, उसके बाद इन डिब्बों की जो रेगुलर में काम आते हैं, चाय वाले एंड जो भी सब्जी वाले, मसाले वाले। एंड गैस भी यहाँ पर साफ़ हो गया है। एंड मेरी सिंगल गैस ही है गाइस, डबल गैस नहीं है। एंड ये भी मैं अपनी मम्मी से लेकर आई थी, क्योंकि मेरे स्टैंड भी इतना ही छोटा सा है, तो मैंने उस हिसाब से वो गैस भी सिंगल ही लिया था। ऐसे था कि मेरी मम्मी के पास एक्स्ट्रा गैस था, तो मम्मी ने कहा था कि पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास वैसे भी पड़ा है एक्स्ट्रा, सो ये ले जाओ ऐसे करके। एंड ये गाइस सोफ़ा हमारा नहीं है, ये हमारे मकान मालिक का है, जो कि हम यहाँ आए थे उस टाइम उन्होंने दिया था और उन्होंने इसी में रखा, तो हमने भी यहाँ से हटाया नहीं, इसी में रखा हुआ है, बाकी सारा सामान हमारा है। सो गाइस यहाँ पर मैं किचन का टूर भी दे देती हूँ। फाइनली मेरी 3 साढ़े 3 में सफाई हो गई थी एंड ये मैं अपने किचन का टूर भी दे देती हूँ। गाइस आप इसको किचन भी कह सकते हो एंड आप इसको रूम भी कह सकते हो, क्योंकि मैंने इसको किचन की जगह किचन की तरह सेट करके रखा है एंड बाकी रूम का सामान था वो भी इसको इसमें सेट करके रखा है। सो आप इसको कुछ भी कह सकते हो। एंड गाइस मतलब आप सभी को अजीब भी लग रहा होगा कि क्या मतलब किचन क्या रूम, पर गाइस हमें पता है कि जो किराए पे रहते हैं ना वो हर कोई ऐसे ही मैनेज करते हैं, उन्हें मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि हमारी लाइफ हमारे तरीके से नहीं चलती। जैसा हम घर चाहे वैसा हमें नहीं मिलता। अगर हम चाहे तो ले भी सकते हैं। एंड मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा भी था कि आपको ये पसंद नहीं आ रहा है तो हम दूसरा कहीं और देख लेंगे। बट गाइस ये जहाँ मैं रहती हूँ ना, ये कॉलोनी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अगर रात के 12 बजे भी मेरे हस्बैंड आ रहे हैं ना लेट काम करके, तो भी मैं अकेली रह सकती हूँ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे कॉलोनी बहुत ही अच्छी है। अकेले भी रहने में कोई डर नहीं है। बस इसी की वजह से मैं ये चेंज नहीं कर रही हूँ घर। और यही गाइस मेरे सपनों की दुनिया, मेरा छोटा सा घर जहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग सामान रहता है, मेरे अकॉर्डिंग सब कुछ होता है। और हर कोई यही चाहता है गाइस कि हर किसी के अकॉर्डिंग हो, यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग ही सब कुछ होता है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड ये गाइस हमारे गेट खुलते ही यहाँ पर ये लोहे का बनाया हुआ है, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जब मैं आई थी ना इस पर मैंने बहुत सारे डेकोरेट किए, कभी तितली लगाना कभी कुछ लगाना, बट पैसे खर्च करके मैंने कभी कुछ नहीं किया था, सब कुछ ऐसे ही घर पर बना के किया था। एंड ये गाइस मेरे सोफ़े के जस्ट पास में मिरर लगा हुआ है। एंड 5 बजे मैंने स्नान कर लिया था गाइस, मैं बहुत ही ज़्यादा थक भी गई थी। वैसे मैं फ्री तो काम से
3:30-4 बजे हो गई थी, बट मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी कि मैंने 1 घंटा बीच में आराम कर लिया था। फिर ये 5 बजे जाके मैंने स्नान वगैरह किया था, कपड़े भी धोए थे। ऐसे करके 5 साढ़े 5 की क्लिप है। एंड मेरे हस्बैंड ने मुझे मना भी बहुत किया था गाइस कि मत करो काम, थक जाओगी, परेशान हो जाओगी, बीमार पड़ जाओगी। बट मैंने ये सोचा कि दीपावली भी आ रही है, करवा चौथ भी आ रही है, सो अच्छा नहीं लगता सफाई किए हुए, ऐसे मतलब सफाई किए बिना ही ऐसे बैठे रहो, ऐसे अच्छा नहीं लगता। ऐसे करके मैंने सफाई कर ली थी। एंड मैंने बाल भी धोए थे क्योंकि खंक मिट्टी से काफ़ी बाल गंदे हो गए थे। एंड शुक्रवार भी था, मुझे लक्ष्मी जी की पूजा भी करनी थी। सुबह सुबह तो मैं नहीं कर पाई, बट अभी मैं रात के टाइम करूँगी पूजा। मैं गाइस हर शुक्रवार को ही लक्ष्मी जी की कथा करती हूँ, एंड आज भी मुझे करनी थी, बट मुझे पता है कि सुबह करनी थी, बट क्या करेगा, इस सफाई करते करते टाइम ही नहीं मिला। अब जाके शाम को करूँगी। एंड पूजा करने के बाद फिर ये मुझे दरवाज़ा बार बार ऐसे लग रहा था कि इस पर भी कुछ किया जाए यार, सफाई की है तो ये बहुत ही ज़्यादा गंदा लग रहा है। वैसे गंदे तो बहुत ज़्यादा लग रहे हैं सब, बट ये जस्ट गेट के पास है तो और भी ज़्यादा गंदा लग रहा है मुझे, और तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। एंड पैसे मैं इसके ऊपर खर्च नहीं करना चाह रही थी बिल्कुल भी। सो मेरा दिमाग इतना ही चला कि मैंने इस पर अखबार चिपका दिए। पहले भी मैंने बहुत सी चीज़ें चिपकाई है इसके ऊपर, कभी तितलियाँ बनाना, कभी पॉलीथीन चिपकाना, कभी फ्लावर चिपकाना, जो कि मैंने घर पर ही बनाकर अपने हाथों से यहाँ पर डेकोरेट किया था। सारी चीज़ें धूप की वजह से, बरसात की वजह से गंदी हो गई थी। तो फिर आज ऐसे लग रहा था कि इसको थोड़ा सा सही किया जाए। तो मुझे और तो कुछ नहीं दिखा, बस अखबार दिखे थे तो मैंने अखबार चिपका दिए थे। आपको तो गाइस ये अखबार कैसे लग रहे हैं मुझे नहीं पता, बट जब मैंने अपने हस्बैंड से पूछा था कि ये कैसा लग रहा है, तो हस्बैंड ने कहा पहले से फिर भी ठीक लग रहा है, पहले तो बहुत ही ज़्यादा गंदा लग रहा था, आधे उतरे हुए, आधे कैसे ही ऐसे करके। एंड गाइस यही है मेरे सपनों का घर, जिसको मैंने अपने तरीके से सजा के रखा है, अपने तरीके से हर चीज़ को मैंने यहाँ पर सजा के रखा है। एंड आप सभी को अजीब भी लग रहा होगा, बट यही है गाइस मेरा किराए पे एक रूम, जिसको मैंने रूम और किचन दोनों तरीके से सजा के रखा है। इसके अलावा मेरा एक और रूम है जिसकी मुझे टाइम मिला तो उसकी भी सफाई करूँगी। एंड मिलते हैं किसी नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।